बहुत समय पहले की बात है। आसमान के 7वें रंग के पार बादलों और इंद्रधनुषों से बनी एक अद्भुत दुनिया थी, परियों का लोक। इस लोक में हर चीज चमकती थी, फूलों से लेकर झील तक, और परियां यहां अपनी अलग अलग कलाओं के लिए जानी जाती थीं। कोई परी संगीत में निपुण थी, कोई नृत्य में, कोई औषधियों की जानकारी रखती थी, तो कोई फूलों से अद्भुत गहने बनाती थी। लेकिन इस लोक में एक अनोखी परी थी, रूहाना, जिसे सब मेकअप आर्टिस्ट परी कहते थे। रूहाना बाकी परियों जैसी नहीं थी। जहां सभी परियां चमकदार कपड़े और चमचमाते गहनों में रहती थीं, वही रूहाना का शौक था सुंदरता को नए अंदाज में संवारना। उसका जादू यह था कि वह किसी भी चेहरे पर सिर्फ रंग रोगन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मुस्कान बिखेर देती थी। रूहाना जब किसी परी या राजकुमारी का श्रृंगार करती, तो केवल आंखों पर काजल और होंठों पर रंग नहीं लगाती, बल्कि वह उनके मन को भी रोशन कर देती। उसके स्पर्श से डरपोक परी भी साहसी दिखने लगती, उदास परी के चेहरे पर नई चमक आ जाती। उसके पास एक जादुई ब्रश था जो चांदनी की किरणों से बना था। कहा जाता था कि यह ब्रश उसे स्वयं सौंदर्य की देवी ने उपहार में दिया था। जब वह इस ब्रश से किसी का श्रृंगार करती, तो रंग खुद ब खुद खिल उठते। परियों के लोक में बहुत बड़ी खबर फैली। राजकुमारी मायरा का स्वयंवर होने वाला था। मायरा बेहद सुंदर और दयालु थी, लेकिन वह अंदर से बहुत घबराई हुई रहती। उसे डर था कि अगर वह लोगों के सामने उतनी आत्मविश्वासी न दिखी, तो सही जीवन साथी उसे नहीं चुन पाएगा। मायरा ने अपनी सबसे विश्वासपात्र सेविका से कहा, मुझे सुंदर दिखने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी दिखने की जरूरत है। क्या कोई ऐसी परी है जो मुझे यह शक्ति दे सके? तभी सेविका बोली, राजकुमारी, हमारे लोक में एक विशेष परी है, रूहाना। उसका जादू केवल सौंदर्य नहीं बढ़ाता, बल्कि आत्मा को भी मजबूत करता है। मायरा ने तुरंत संदेश भेजा और रूहाना को राजमहल बुलाया। जब रूहाना महल पहुंची, तो मायरा ने कहा, मैं चाहती हूं कि मैं सिर्फ सुंदर ना दिखूं, बल्कि लोगों की आंखों में आत्मविश्वासी भी लगूं। क्या तुम मुझे यह रूप दे सकती हो? रूहाना मुस्कुराई और बोली, सुंदरता तो पहले से ही आपके भीतर है, मैं तो बस उसे आईने में दिखा दूंगी। उसने अपना जादुई ब्रश उठाया और मायरा का श्रृंगार शुरू किया। आंखों पर उसने सिर्फ हल्की सी चमक डाली, जिससे उनमें आत्मविश्वास झलकने लगा। होंठों पर उसने हल्का गुलाबी रंग दिया, ताकि मुस्कान और भी मधुर लगे। चेहरे पर उसने चांदनी का आभा बिखेरी, जिससे राजकुमारी का चेहरा दमक उठा। श्रृंगार पूरा होते ही मायरा ने आईने में देखा और चौंक गई। यह मैं हूं? मैं इतनी मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे दिख रही हूं? रूहाना ने उत्तर दिया, आप हमेशा से ऐसी ही थीं, मैंने तो बस आपका असली चेहरा सामने लाया है। लेकिन हर चमकती रोशनी पर अंधेरा मंडराने लगता है। राज्य की एक और परी थी, ज़ोहारा, जो खुद को सबसे महान सौंदर्यकार मानती थी। जब उसने सुना कि राजकुमारी को रूहाना ने तैयार किया है, तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। ज़ोहारा ने सोचा, अगर रूहाना इसी तरह प्रसिद्ध होती रही, तो कोई मेरा नाम याद भी नहीं रखेगा। मुझे उसे रोकना होगा। वह चुपके से रूहाना के कमरे में गई और उसका जादुई ब्रश चुरा लिया। अगली सुबह जब रूहाना राजकुमारी को अंतिम बार श्रृंगार करने आई, तो उसे अपना ब्रश गायब मिला। वह घबरा गई, क्योंकि बिना उस ब्रश के उसका जादू अधूरा था। राजकुमारी मायरा ने उसकी आंखों में चिंता देख ली और बोली, रूहाना, क्या हुआ? रूहाना ने धीरे से कहा, मेरा जादुई ब्रश गायब हो गया है। शायद कोई नहीं चाहता कि आप इस आत्मविश्वास के साथ दरबार में जाए। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ब्रश से नहीं, तुम्हारे दिल से जादू निकलता है। अगर तुम चाहो तो बिना किसी साधन के भी मुझे आत्मविश्वास दे सकती हो। रूहाना की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि उसकी कला केवल ब्रश पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके विश्वास और भाव। स्वयंवर के दिन रूहाना ने बिना ब्रश के ही मायरा को तैयार किया। उसने फूलों की पंखुड़ियों से रंग बनाया, ओस की बूंदों से चमक, और राजकुमारी के अपने आत्मविश्वास को सबसे बड़ा श्रृंगार बना दिया। जब मायरा दरबार में पहुंची, तो सब दंग रह गए। उसकी आंखों से शांति और दृढ़ता झलक रही थी। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि राजकुमार भी देखते रह गए। सभी ने कहा, इतनी सुंदरता तो पहले कभी नहीं देखी। लेकिन मायरा ने मुस्कुराकर कहा,
यह सुंदरता बाजार की नहीं, मेरे भीतर की है, और इसका श्रेय रूहाना को जाता है। उसी समय जोहारा भी वहां आ पहुंची और सच सामने आ गया कि उसने ब्रश चुराया था। लोग उसे दंडित करना चाहते थे, लेकिन रूहाना ने कहा, ईर्ष्या भी एक भावना है और मैं उसे मिटाना नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूं कि जोहारा भी अपनी कला का सही इस्तेमाल करे। जोहारा शर्मिंदा हुई और उसने रूहाना से माफी मांगी। स्वयंवर सफल रहा। राजकुमारी मायरा को उसका जीवन साथी मिला और रूहाना पूरे लोक में प्रसिद्ध हो गई, न केवल एक मेकअप आर्टिस्ट परी के रूप में, बल्कि उस परी के रूप में जिसने सबको ये सिखाया, असली श्रृंगार आत्मा का होता है। उस दिन से परियों के लोक में यह कहावत बन गई, रंग और गहने तो मिट जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और मुस्कान ही सबसे बड़ा मेकअप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।